ये आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दांत किस लिए बनाया गया है? दांत हमारे सुंदरता को भी दिखाता है। दांत से हम जीव जंतु को भी पहचान कर सकते हैं, जो कौन सा जीव में कैसा दांत है। देखो, चूहा, छुछुंदर, कुत्ता, सब में दांत होता है। इंसान में भी दांत होता है। दांत के ही कारण हम लोग का सुंदरता और अच्छा रहता है। अब देखो, कोई कोई बुढ़ा होगा, बूढ़ा होगा, उसका दांत देखना, बेचारा दांत टूट जाता है तो कैसा लगते हैं देखने में? पाँव पाँव बाबा। हाँ, तो चलिए आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ने पाते हैं। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ। दांत को इंग्लिश में टीथ। दांत का जो निर्माण होता है, क्या चीज होता है? कठोर उत्तक से होता है, लेकिन ये हड्डी नहीं होता है। पहले जीव विज्ञान में इसको हड्डी में माना जाता था, लेकिन दांत जो होता है सो कठोर उत्तक होता है। इसका अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एडोनोलॉजी। इसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडोनोलॉजी। क्षति, दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? तो फ्लोरीन। सबसे ज्यादा दांत को क्षति पहुंचाता है फ्लोरीन। बाहरी भाग, बाहरी भाग जो है सो बाहरी भाग होगा इनाम, भारी भाग इनामेल, भारी भाग इनामेल, भारी भाग इनामेल, भारी भाग इनामेल, इनामेल, भारी भाग इनामेल, कैल्शियम एसोपाइटाइड। सबसे कठोर यह जो है सो सब इनामेल जो होता है सो कठोर भाग होता है। इनामेल जो होता है सो सबसे कठोर भाग होता है। ये क्रिस्टलीय होता है, ये क्रिस्टलीय होता है। और इनामेल जो होता है कम 15% होता है। और डाइटिन, डाइटिन जो होता है सो 85% होता है। इनामेल के ही कारण दांत उजला दिखता है। इनामेल के ही कारण हम लोग महसूस कर पाते हैं। दांत का दर्द होता है तो इनामेल खत्म हो जाता है तो दांत का दर्द होने लगता है। जब हमारा शरीर का इनामेल खत्म हो जाता है तभी दांत का दर्द होने लगता है। उसके बाद आंतरिक भाग तो हम लोग बता दिए, डाइटिन, कैल्शियम फास्फेट, डाइटिन, कैल्शियम फास्फेट। दूध का दांत, देखिए दांत दो प्रकार का होता है, मोनोफिलोडोन और डाइफिलोडोन। मोनोफिलोडोन जीवन, देखिए दूध का दांत, दूध का दांत जो होता है सो 12 साल की आयु में टूट जाते हैं। दूध का दांत जो है सो 12 साल के आयु में टूट जाता है, फिर वापस आता है, फिर उसको बोलते हैं डाइफिलोडोन। और इसकी संख्या जो है, दूध का दांत की संख्या सो 20 होती है। दूध का दांत का 20 होती है। और उसके बाद हम लोग का जीवन काल में कितना दांत होता है तो इसके बारे में देखिए। हम लोग का जीवन काल में दांत जो होता है 32 दांत। हम लोग जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट कम से कम 16 वर्ष के बाद अगर हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो 32, मतलब तब दांत बढ़ने लगती है दांत की संख्या। अब 20 दांत बच्चा में होता है। तो टोटल हम लोग का जीवन काल में कितना दांत होता है? 52। जीवन काल में टोटल दांत 52 होता है। हम लोग का जीवन काल में जितना दिन हम लोग जीवन जीते हैं, जीवन जी लेते हैं धरती पर, उतना दिन में 52 टीथ होता है। दांत जो है सो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं सो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर इंसीजर, दूसरा नंबर केनाइन, तीसरा नंबर प्रीमोलर, चौथा नंबर मोलर। तो चलिए, इंसीजर मतलब कृतक। इंसीजर क्या है? ये जो है सो काटने का काम करता है। क्या करता है? ये काटने का काम करता है। जब बच्चा लोग को देखिएगा, रोटी जब बना के देते हैं तो इंसीजर के ही द्वारा वो काट के खाता है, जैम तैम लगा करके। उस ससुरा क्या काम करेगा? इंसीजरे से काट करके खाएगा। बच्चा लोग में हमेशा आप देखिएगा। इंसीजर जो होता है इसको हम लोग नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नाक के सामने होता है। नॉर्मल नाक बोल रहे हैं, थोथरा वाला नाक नहीं। किसी का नाक जो होता है इतना इतना चतरल रहता है, वो नाक का नहीं बोल रहे हैं, एकदम नॉर्मल नोज का बोल रहे हैं। नॉर्मल नोज वाला के जो एकदम सामने रहता है केनाइन, इंसीजर। इंसीजर ये हुआ, इंसीजर ये जो हुआ इंसीजर हुआ। और उसके बाद हम लोग जानते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं रदनक। भोजन को फाड़ना, भोजन को ये क्या काम करता है? सबसा फाड़ता है, एकदम फाड़ चीर के रख देता है। जैसे मान के चलिए, शेर को देखे होंगे, कुत्ता को देखे होंगे, जितना भी मांसाहारी जीव होगा इसमें बड़ा बड़ा होगा, यह वो दांत होगा। ये केनाइन जो होता है उसी के द्वारा वो मांस को फाड़ फाड़ के खाता है, चीर चीर के खाता है। कुत्ता कभी भी काटता होगा तो इतना मांस में गिरा देता है। क्या है? इसी के कारण, केनाइन के कारण ही। शेर इसी के मदद से भोजन करता है। ये जो होता है सो आई तीत होता है, आंख के सामने होता है। ये तीत जो होता है केनाइन से एकदम आंख के सामने। ये देखिए केनाइन, केनाइन ये हुआ। इसकी जो संख्या है सो इसका संख्या हो गया 2, 2 नीचे और 2 ऊपर। कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर चवर्णक। इससे तो हम लोग चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चबाने, भोजन को चबाते हैं, पीस पीस के खाते हैं, एकदम चबाते हैं। जितना बार भोजन को खूब चबा के खाना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारा पाचन तंत्र अच्छा से पाचन करके देगा।
तो इसको हम क्या करते हैं, हमको भोजन चबाने में यही काम करता है। ये बच्चा में नहीं होता है, ये जो होता है कभी भी छोटा बच्चा को देखिएगा ये नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक टीथ भी बोलते हैं। चेक टीथ इसलिए बोलते हैं कि ये गाल के एकदम सामने होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, मान के चलो 4 हो गया, 4 ठो इधर, 4 ठो हो गया, 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो इधर हो गया, तो 2 ठो अतः 2 ठो ऊपर भी होगा तो 4 होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। जैसे देखिए यहाँ हो गया प्रीमोलर और यहाँ हो गया केनाइन और यहाँ हो गया इंसीजर। तो केनाइन जो है सो 2 ठो हो गया नीचे और 2 ठो होगा ऊपर, तो हो गया 4 संख्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमोलर तो होगा 2 ठो इस बाजू में, 2 ठो इस बाजू में, तो टोटल हो जाएगा 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और मान के चले इंसीजर कितना है, 4 और 4 हो गया नीचे और 4 हो गया ऊपर, तो हो जाएगा कितना, 8। तो चलिए अब जानते हैं मोलर चौड़नक, भोजन को चबाता है। भोजन को ये काम करता है, ये भी चबाने में मदद करता है। और ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। मान के चलो थर्ड मोलर बच्चा में होता है। एक ठो जो मोलर होता है ना, 2 ठो मोलर हो जाता है। और तीसरा जो मोलर होता है 20 साल के बाद होता है, 18 साल के बाद होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते नहीं, कट को हम लोग चवर्णक बोलते हैं। चवर्णक इसलिए बोलते हैं कि यह भोजन को चबाने में मदद करता है। क्या करता है, चबाने में, एकदम पीस के भोजन को एकदम सॉलिड से हम लोग लिक्विड बना देते हैं, पानी की तरह भोजन को बना देते हैं और खूब चबाते हैं। एकदम पतला भोजन हो जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, मतलब डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, सलाइवा अच्छा से मिल सके। तो ये जो होता है थर्ड मोलर जो होता है सो बच्चा में नहीं होता है। थर्ड मोलर मतलब बच्चा हम लोग में भी नहीं होगा। जो 20 साल से नीचे वाला होगा उसको नहीं होगा, जो 20 साल से ऊपर वाला होगा उसको होगा। थर्ड मोलर को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब अकल दांत। क्या ये पहले के जमाने में बोला जाता था, बबुआ के अकील आएगा ना तो अब जाकर के दांत होता है, इसको अकल दांत बोलते हैं। इसकी जो संख्या होता है 6 होता है, 6 गुनी 12, 6 ठो इसकी संख्या होता है। और यही हो गया डायग्राम। चलिए आगे बात। जो दांत होता है पक्षियों का दांत को हम लोग बोलते हैं चोंच, उसका चोंच होता है, उसका दांत ही चोंच होता है। और उसके हाथी को दांत को हम लोग बोलते हैं ताश। क्या बोलते हैं, ताश। और हाथी को दांत को हम लोग ताश बोलते हैं, और वो इंसीजर होता है, वो केनाइन नहीं होता है। हाथी का जो बाहरी दांत होता है वो केनाइन नहीं होता है, वो ताश होता है, अंदर में केनाइन होता है। उसका कुछ डेंटल फार्मूला है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत का जब हम आधा आधी बीचों जब फार्मूला निकालेंगे तो एक बीचों हम ऐसे कर देंगे, तो बीचों काट दिए। तो देखो, तो यहाँ पर कितना है इंसीजर, आधा में तो 2, उसके बाद कितना है केनाइन तो 1, तो कितना है प्रीमोलर तो 2, कितना है मोलर तो 3, तो हो गया 21/23। जितना ही नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, तो 21/23 ये हो गया फार्मूला, डेंटाइल फार्मूला। उसके बाद चिल्ड्रेन का देखिए, चाइल्ड का, बच्चा, ये एडल्ट का हुआ। चिल्ड्रेन का क्या है, कितना हो जाएगा आपका इंसीजर तो 2, कितना हो जाएगा इसका क्या केनाइन, तो केनाइन हो जाएगा 1। अब बच्चा में हम बताए थे, बच्चा को जो है ना ससुरा को प्रीमोलर नहीं होता है तो वो हो जाएगा 0। अब मोलर जो बच्चा का होता है, एक ठो विजडम टीथ जो होता है सो बच्चा में नहीं होता है। ससुरा 20 साल का होगा तब ना उसको होगा, तो बच्चा में थोड़ी ना होगा, तो वो हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 2, तो जितना है ऊपर में उतना ही नीचे में, तो इसका सूत्र हो गया 21/21 02। ये हो गया डेंट, पूरा एकदम दांत के बारे में आज खत्म।